उत्तराखंड के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में इनामी बदमाश को पकड़ने गई उत्तर पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में एसओजी के जवान घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई। 5 जवानों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के माफिया विकास दुबे के बारे में तो आपने सुना होगा, कैसे उसे पकड़ने गए पुलिस वालों पर गोलियां बरसा दी गई थी, जिसमें कई पुलिस वालों की मौत हो गई थी। वही तस्वीर एक बार फिर ताजा हो गई। पूरी स्टोरी आपको बताएं उससे पहले इन तस्वीरों पर नजर डालिए। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। ये सारा हंगामा हो रहा है महिला के मौत के बाद। अब हम आपको पूरी तस्वीर के बारे में बताते हैं। यूपी की मुरादाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश उत्तराखंड के काशीपुर के जसपुर ब्लॉक प्रमुख के हाथ छिपा हुआ है। फिर क्या था, पुलिस वाले सादी वर्दी में छापेमारी करने प्रमुख के घर पहुंच गए, जहां परिवार वालों और पुलिस के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। यह बहस नोकझोंक में बदल गई। वहीं देखते देखते वहां कई लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद दोनों के बीच फायरिंग हो गई, जिसमें यूपी पुलिस की फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि यूपी पुलिस की फायरिंग में ड्यूटी कर घर लौट रही गुरजीत को गोली लग गई। उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मैं सबसे पहले इस घटना की मैं निंदा करता हूं और यूपी पुलिस के नाम पे कौन लोग आए, इसकी घटना की जानकारी पुलिस लेगी और पुलिस ने तत्काल में जो पुलिस को करना चाहिए था, पुलिस ने एफआईआर किया है। 302 जैसा घटना घटी है, हमारे ब्लॉक प्रमुख है, उनकी पत्नी की हत्या हुई है। 302 का मुकदमा कायम हो गया है, टीमें बन गई हैं और पुलिस ने अपनी टीम रवानगी कर दी है। हमें पुलिस पर पूरा विश्वास है और जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं, इनका पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग मिल रहा है इस केस में। और जैसी घटना घटी है, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक का इतना बड़ा आक्रोश था, अगर जो ब्लॉक प्रमुख खुद संयम नहीं बरतते तो और भी बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन यूपी पुलिस के नाम पे जिन लोगों ने ये गुंडागर्दी की है, असहनीय है। हमने मुख्यमंत्री जी से बात की है और पुलिस के बड़े अधिकारी, डीआईजी, एसएसपी सब मौके पे पहुंचे और हमें पूरा विश्वास है कि इस केस का खुलासा होगा और जो मुलजिम है उनको सजा मिलेगी। बिना वर्दी के यूपी से यहाँ हमारे पुलिस वाले जो भी कैसा है, हमारी पुलिस क्या कर रही थी और पकड़ के देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता क्यों? पूरी पुलिस इसमें दोषी है। मैं दावे से कह सकता हूँ, सारे के सारे मिले हुए हैं, सारे भ्रष्ट हैं। एक रेते का ट्रक बिना 500 रुपए दिए निकल नहीं सकता, एक मोटरसाइकिल वाला बिना कागजों के निकल नहीं सकता। तो क्या इतने लोग प्राइवेट वर्दी में आकर और एक हत्या करके चले जाते हैं? क्या ये पुलिस की बिना मर्जी के संभव है? बात यही खत्म नहीं हुई। महिला की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुंडा थाना के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया गया। वे पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। तनाव के मद्देनजर उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की पुलिस फोर्स मौके पर बुला ली गई। इस दौरान गुस्साए लोगों के अफसरों से तीखी बहस हो गई। देर रात तक ग्रामीण धरने पर बैठे रहे। 15-20 जने आदमी सादे सिविल में, सबके हाथ में पिस्तौल, घर में घुस गए। गांव में ये नहीं देखा कि क्या होना है, ऊपर चढ़ गए, खेचातानी। वो बीच में गुरताज भाई ब्लॉक प्रमुख की वाइफ बीच वाले पोर्शन में थी, वहाँ जाके उनके यहाँ गोली लगी, पीछे पार हो गई। खींचातानी हुई बहुत ज्यादा वहाँ और 4 जने पकड़े गए। गांव जब सारा इकट्ठा हुआ, भीड़, बाकी भग गए। 4 जनों को पकड़ के कुंडा एसओ पहुंचे, थाने वाले पहुंची पुलिस। थाने वालों को चारों जाने थाने में दे दी, सिलेंडर करवा दिए। अब थाने वालों ने उन्हें छोड़ दिया, कहाँ भेज दिया, क्या कर दिया? अब ये इंसान हो रहा है उत्तराखंड में। कार्रवाई होगी, टाइम लगेगा, कार्रवाई होगी। कब कार्रवाई होगी? एक तो जान चलेगी। छोटे बच्चे उसके 2 बच्चे छोटे थाने लाओ, थाने लोगों में बंद करो, उनके खिलाफ जीडी लिखो, मुकदमा लिखो। जो कानूनी दायरा होता है वो तो भाई तो कार्रवाई हो, कुछ भी कार्रवाई नहीं है। की कहना चाहते कौन लगता था? मतलब यूपी पुलिस ही है मेरे सामने सिविल च। अब आपकी क्या मांग है? वो जो 4-5 पकड़े गए वहाँ पे मौके पे उनके हथियार पकड़े गए जिससे गोली लगी है और उनके पास कोई वो नहीं, कुंडा पुलिस नहीं लेके आए, अकेले घर पे आए। उन चारों को वापस लाके मुकदमा दर्ज किया जाए। उनको इन्होंने ठाकर द्वारा शिफ्ट कर दिया। तो ये बताइए कि ये कितने बजे का मामला है? अभी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले का मामला है।
आप मौजूद थे मौके पर? मैं मौके अभी दिल्ली से आया था, मैं संगठन की मीटिंग थी, दिल्ली से पहुंचा था अभी घर पे। अब आपने जो हाईवे यहाँ पे आपके साथ के लोग सभी बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं प्रशासन? हम चाहते हैं कि उन पे 302 की कार्रवाई हो, बिना उससे पूछ के घर आए वो क्यों आए। वहीं पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई फायरिंग में 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं मुरादाबाद के डीआईजी शलम माथुर के अनुसार ग्रामीणों ने पुलिस टीम को बंधक बना लिया और फायरिंग की। गोली लगने से दोनों ओर संघर्ष में पुलिसकर्मी घायल हो गए। अभी है यहाँ पे जफ़र करके, और जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम है, और ये वांछित भी था हमारे यहाँ पे, गैंगस्टर का अभियुक्त है। और पूर्व में जो खनन का जो घटना यहाँ पर हुई थी उसके अंदर भी इसका नामजद अभियुक्त है। और जो अभी हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा जानकारी की गई है कि इनके पास स्पष्ट रूप से सूचना थी और यहाँ से वो भागा है। भागने के उपरांत जब टीम पहुँची है तो वहाँ पर टीम को बंधक बनाया गया है, और पुलिस टीम को बंधक बनाने के उपरांत उनके असले भी छीने गए हैं। और असले छीनने के अंदर इसके अंदर जो हमारी टीम का कहना है कि वहाँ पे बेतरतीब फायरिंग भी की गई है, जिसके अंदर हमारी पुलिस टीम के 2 कर्मचारियों को जो है गोली लगी है, और साथ ही साथ 3 और इंजर्ड हुए हैं। टोटल 5 पुलिसकर्मी इसके अंदर इंजर्ड है, जिनका इलाज कॉस्मोस में चल रहा है। अभी तक की घटना की एक जानकारी है, इसमें और कोई चीज़ की पुष्टि होती है तो मेरे द्वारा आपको अवगत करा। वहीं प्रमुख गुरताज भुल्लर की तहरीर पर कुंडा पुलिस ने यूपी पुलिस के 12 से 10 जवानों पर हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं उत्तराखंड पुलिस की माने तो यूपी पुलिस ने उधम सिंह नगर की पुलिस को सूचना ही नहीं दी और रेड करने पहुंच गए। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस इसकी समीक्षा कर रही है कि कौन लोग आए थे बिना वर्दी के, जिन्होंने बिना बताए रेड की है। टीमें गठित कर दी गई हैं और जांच की जा रही है। यहाँ के उधम सिंह नगर पुलिस के बिल्कुल कोई भी बिना इतला दिए, बिना नॉलेज के जो है टीम ने यहाँ रेड करी, और जो है जिसमें प्राथमिक दृष्टया ये हुआ है कि उसमें कोई वर्दी में नहीं था। तो अब इसकी वो की जा रही है सहनिशा की कौन लोग आए थे, कितने लोग थे, क्या थे। तो उसके लिए जो है टीमें गठित कर दी गई है। तो इसमें जो है वो फायरिंग हुई, फायरिंग में जो है जेएस ब्लॉक प्रमुख इनकी जो है पत्नी की इसमें मृत्यु हो गई है। इसमें जो है आगे की पोस्टमार्टम और बाकी कार्रवाई चल रही है, और पुलिस ने जो है अपनी सारी टीमें गठित कर दी गई है। और इसमें जो है अभी फिलहाल जो है 302, 147, 452, 504, 506 सभी 120 सभी गंभीर धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज करा के जो है इसमें हत्या और जो है ये षड्यंत्र का जो है मुकदमा दर्ज किया गया। और टीमें जो है इसमें लगी हुई है कि जो है जो पुलिस के एक प्रकार से अभिरक्षा में ही थे वो लोग, तो अभिरक्षा से भी भागे हैं। तो इस पे भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये जब कुंडा थाने के जो है इनको एलडी भट्ट हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया था, तो उनके पुलिस की अभिरक्षा में थे। तो जब वहाँ से ये भागे हैं ये लोग, तो वहाँ पे सूर्या चौकी में भी इनको रोकने का प्रयास किया गया था। वहाँ पे भी जो है इन्होंने बैरिकेड तोड़े हुए रुके नहीं वहाँ पर। तो वो भी हम लोग उसकी भी जांच कर रहे हैं, फुटेज उसकी भी ले रहे हैं। कुल मिलाकर ग्रामीणों और पुलिस में हुई झड़प में किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, ये तो कहना फिलहाल अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी पुलिस पर सवाल यह उठ रहा है कि उसने छापेमारी से पहले स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी क्या दी थी। वही सवाल ये भी उठता है कि किसी माफिया का साथ देना किसी परिवार के लिए कितना सही है। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। एचएनए के लिए संवाददाता अजहर मलिक की रिपोर्ट। हमारे साथ तीनों रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, देहरादून से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ काशीपुर से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मुरादाबाद से तीनों रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, नासिर जुड़ चुके हैं, अजहर जुड़ चुके हैं और अभिषेक, तीनों रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। हम अपडेट जानना चाहेंगे पहले अभिषेक आपसे। अभिषेक, अभी क्या कुछ अपडेट है? आपने जो पुलिस अधिकारी है उनसे बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल बहुत बड़ी लगता अभिषेक आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हम आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो जिस प्रकार से ये पूरे घटनाक्रम को समझिए, जहां एक और अभी देखिए यहाँ पर आपने सुना, विधायकों को आप सुन रहे थे, यहाँ पर जो आम पब्लिक थी आपने उनको सुना, सबका क्रोध
जायज था। लेकिन वहीं पर अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन, यूपी पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उनका कहना था कि हम अपराधी को पकड़ने के लिए उसका हम पीछा कर रहे थे और इसलिए हम उत्तराखंड में हम उत्तराखंड की सीमा में घुस गए और हमें पता चला कि यहाँ पर अपराधी छिपा हुआ है और वहां पर गए और वहां पर हमने जब छापेमारी की। तो अभिषेक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। अभिषेक, अभी क्या कुछ अपडेट आ रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए मनीष, उत्तराखंड की अगर लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा व्यवस्था से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी खबर ये देर रात जो है वो हुई है। काशीपुर के एक गांव में ये जो वारदात हुई है उसको लेकर के जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अभी थोड़ी देर पहले हमसे जो बातचीत की उसमें ये बताया है कि इस पूरे मामले पर जो है फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जो तथ्य जो है पुलिस की तरफ से यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो दिए जा रहे हैं उसमें उसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि देखिए ये पूरा जो मामला है वो मुरादाबाद से शुरू हुआ है। दरअसल जी पूरे ये जो पुलिस वाले, जो यूपी पुलिस वाले जो उत्तराखंड में यहाँ पर आए थे तो ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है यूपी पुलिस की तरफ से कि अपराधियों के पीछे भागते हुए वो जो है यहाँ पर पहुंचे थे। इस पूरे मामले में क्योंकि वो सादी वर्दी में थे, ग्रामीणों से पहले उनकी झड़प होती है, उसके बाद जो है पुलिस इसमें आ जाती है और पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों लोगों जो है जो अभिरक्षा में थे उत्तराखंड पुलिस की, वो वहां से फरार बताया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद जो है ये उत्तराखंड पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभिरक्षा में रहने के बावजूद वो यहाँ से फरार हो गए। इसी को लेकर के मुकदमा दर्ज भी हुआ है। इस पूरी घटनाक्रम में जो है जो ब्लॉक प्रमुख है उनकी जो पत्नी है उनकी जान चली जाती है। फिलहाल जो है जो कानून व्यवस्था जो यहाँ पर उत्तराखंड के जो कानून व्यवस्था है उसको जो चोट लगी है उसको देखते हुए जो यहाँ के एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसके पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए। अभिषेक, आपने एक क्वेश्चन भी पूछा था, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे आपने बात की थी तो उनका क्या जवाब था जब आपने उनसे ये पूछा था कि क्या कोई भी पुलिस, किसी भी जिले की पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में अगर एंट्री करती है और ऐसे वक्त में एंट्री करती है कि वो किसी अपराधी का पीछा कर रही है तो क्या उसे पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी, वहां उधर के थाना क्षेत्रों को या फिर उधर के किसी अधिकारी को क्या सूचना देना अनिवार्य बन जाता है या अनिवार्य हो जाता है कि नहीं हम पीछा भी कर रहे हैं और हम आपको सूचना भी दे रहे हैं? बिल्कुल मनीष, क्योंकि ये सवाल बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम, जिस तरह से सफाई और जिस तरह से बयानबाजी यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से की जा रही है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हमने ये सवाल पुलिस अधिकारी से किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि सीआरपीसी में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि कोई वार्ता नहीं है किसी दूसरे राज्य की पुलिस से कि वो किसी राज्य में अगर किसी अपराधी का पीछा करते पहुंचती है तो वहां पे वो थाने में वहां पे उनको सूचना देनी जरूरी होती है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बड़ी अहम जानकारी आपने दी अभिषेक, बड़ी अहम जानकारी दी कि अभी किसी भी आईपीसी में कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर दूसरे राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में पहुंचती है अपराधी का पीछा करने तो किसी मतलब वहां दूसरे राज्य की पुलिस को सूचित करे या फिर वहां के थाना संबंधी किसी को भी बताएगा। अभी देखिए किस तरह से कुशीनगर में ये पूरा कांड हुआ है कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच में ये झड़प हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाए, वो भी यूपी पुलिस पर। वहीं यूपी पुलिस का आरोप है कि ग्रामीणों ने हम लोग को बंधक बना लिया। तो इस पूरे कांड को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गलती क्या थी। लेकिन इसमें एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आया है कि कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर कोई भी किसी भी राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है तो उसको संबंधित थाने में या फिर वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको बताना पड़ेगा। ये बात की प्रक्रिया होती है। हमारे साथ मुरादाबाद से नासिर जुड़े हुए हैं। नासिर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो मुरादाबाद की पुलिस टीम और एसओजी की टीम जब जा रही थी तो क्या ये बाद में उनको पता चला कि उत्तराखंड में यहां पर वांछित है या फिर वो अपराधी का पीछा करते हुए वो उत्तराखंड पहुंच गई? निश्चित बताना चाहूंगा, जब ये जो जफर नाम का ये थाना डिलारी क्षेत्र का रहने वाला है काकरखेड़ा गांव का, जब इसका पीछा किया गया तो पुलिस को पहले से इसकी अपडेट थी। इसका पीछा करते करते वो उत्तराखंड जब पहुंच गई तो उनको जानकारी नहीं थी कि उत्तराखंड की सीमा हम क्रॉस कर चुके हैं। जब उत्तराखंड की सीमा क्रॉस कर गई तो ये वहां जाकर के छुप गया। अच्छा, ये सूचना कैसे मिली कि ये क्या इनको ये सूचना थी कि ये उत्तराखंड में दाखिल हो रहा है अपराधी की
वरना फिर ये अपराधी ने पुलिस को देखते हुए उत्तराखंड की ओर रुख कर लिया, क्या था? ये जब पुलिस ने इसका पीछा किया तो इसने उत्तराखंड का पुलिस को देख करके उत्तराखंड की तरफ भागने लगा। पुलिस इसका पीछा करते करते वहां पहुंच गई। अच्छा, ये अपराधी जो था वो पुलिस को देखकर वो भागा है उत्तराखंड की सीमा की तरफ। अपराधी ने सोचा कि उत्तराखंड में जाकर के पुलिस मेरा पीछा कर रही है, उत्तराखंड पहुंच जाऊंगा, पुलिस रुक जाएगी, लेकिन पुलिस पीछा करती रही उसका। इसी चक्कर में उत्तराखंड का बॉर्डर क्रॉस कर चुका था वो, और पुलिस पीछा करते करते उसको ये ध्यान ले रहा पुलिस को कि उत्तराखंड का बॉर्डर लग चुका है, इसलिए ये उत्तराखंड में पुलिस पहुंच गई, इसलिए वहां के किसी भी थाने को सूचना नहीं दी गई। इसीलिए किसी थाने की पुलिस को सूचना नहीं दी गई। हमारे साथ अजहर भी जुड़े हुए हैं। अजहर काशीपुर से जुड़े हुए हमारे साथ। अजहर, सबसे बड़ी चीज देखिए कि अभी यहाँ पर अभी सबकी बाइट हमने देखी, अजहर पुलिस की बाइट देखी, उसमें हमने विधायक की भी बाइट देखी हमने, और अभी हमारे पास देहरादून से लेटेस्ट अपडेट आ गया। अब हमने बाइट में देखा जिस तरह से पुलिस वाले कह रहे हैं, उत्तराखंड की पुलिस कह रही है कि नहीं ये कौन सी आ गई और कैसे आ गई, इन्होंने सूचित नहीं किया और ये आ गई। तो ये क्या पूरे माहौल को शांत करने के लिए इस तरह की बाइट दी गई? क्योंकि जो अभी अपडेट आ रहा है उसमें यह है कि किसी भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा है अजहर कि अगर आप किसी राज्य में किसी अपराधी को पकड़ते पकड़ते एंट्री कर जाते हैं तो आप संबंधित थाने को इत्तला कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि किसी भी कानूनी किताब में ये नहीं लिखा कि किसी भी राज्य में एंटर होने के लिए किसी भी राज्य की पुलिस का परमिशन होनी जरूरी है। लेकिन हाँ, कानूनी किताब में ये लिखा कि किसी के घर में एंटर होने के लिए परमिशन, कोर्ट की परमिशन होना बहुत जरूरी है, आवश्यकता है, उसके बिना नहीं जा सकते। जिसके लेकर यूपी पुलिस उत्तराखंड में एंटर होती है। उत्तराखंड में एंटर होने का विरोध ग्रामीण द्वारा नहीं किया गया, ग्रामीणों द्वारा घर के अंदर घुसने का पुलिस का विरोध किया गया, जिसके बाद आपकी कहा सुनी हुई पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा या फिर परिवार वालों द्वारा कहा गया था कि हम आप लोगों से परिचित नहीं है, आप या फिर लोकल पुलिस को बुलाइए, जिससे फिर आपको अगर लगता है कि आपका अपराधी हमारे घर में शरण ले रहा है तो आप आकर इसे गिरफ्तार कर लीजिएगा। इसी बात में कहा सुनी इतनी हो चुकी थी जिसको लेकर आपस में विवाद हो गया और फायरिंग तक शुरू हो गई। फायरिंग के बाद ब्लॉक प्रमुख की पत्नी को गोली लग जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित, ग्रामीणों ने कुछ लेकिन अगर ये भी तो है कि अगर पुलिस कहती है कि आपके यहाँ कोई अपराधी छिपा है तो उसे बाहर निकालिए, इसमें बहस करने की जरूरत नहीं थी। अगर शायद ये बहस न की जाती तो इतना ये होता ही नहीं, अगर अपराधी को अगर उनको सौंप दिया जाता तो। जी बिल्कुल, अगर वो वर्दी में होते तो उसका वेरिफिकेशन करना आसान होता कि वो वास्तव में पुलिस है, विदाउट वर्दी हाथों में हथियार लेकर, और ऐसी जगह पर जो संवेदनशील जगहों में से एक आता जहां आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, उस जगह पर कोई संदिग्ध विदाउट वर्दी अपना आप को पुलिस हाथ में हथियार लेकर अपना आप को पुलिस कहता है तो स्वाभाविक सी बात विवाद होना जरूरी लाती है। तो स्थानीय पुलिस होती जिसे लोग पब्लिक जानती तो विवाद एक तरीके से समझी रंजिश है। अच्छा, एक चीज और अजहर इसको क्लियर कीजिए कि क्या जब यूपी पुलिस गई थी और उनसे जब बात हो रही थी कि भाई हम पुलिस से हैं तो आईडी कार्ड तो होता, आईडी कार्ड तो दिखाया जा सकता था कि भाई ये देखिए आईडी कार्ड है, और खासकर जो एसओजी की टीम है वो हमेशा सिविल ड्रेस में ही रहती है, वो कभी भी वर्दी में नहीं दिखती है ज्यादातर एसओजी की टीम। तो क्या उन्होंने आईडी कार्ड नहीं दिखाया कि आप आईडी कार्ड देख लीजिए? नर्मता से बात करनी चाहिए, आराम से अगर वो कर रहे थे तो फिर वहां पर इतना क्या हो गया कि वहां पर गोली तक चल गई? अगर कोई अपराधी छिपा है तो फिर वो ये कह सकते थे ना कि चलिए अगर ये अपराधी है तो हम संबंधित थाने में फोन कर देते हैं, उनको भी बुला लेते हैं, इस अपराधी को वो पकड़ ले। उस अपराधी को अपने घर में पनाह देना भी तो ठीक नहीं है। पनाह दी थी या नहीं दी थी ये तो एक जांच का विषय है। लगातार इस बात पर एक सवाल उठ रहे हैं कि पनाह दी थी या नहीं दी थी, जिसको लेकर पीड़ित परिवार का साफ तौर से इनकार कहना है कि हम ऐसे किसी व्यक्ति से ताल्लुकात नहीं रखते और ना ही हमने किसी व्यक्ति को अपराधी व्यक्ति को पनाह दी थी। लगातार जिस तरीके से पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस से यह कहा गया था कि आप अपने आइडेंटिटी दिखाइए या फिर लोकल पुलिस को बुला लीजिए और आपको सर्च करना है तो आप हमारे घर को सर्च कर लीजिए। लेकिन बातों में विवाद बढ़ता रहा और आपस में फायरिंग तक की नौबत आ गई। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस की अगर हम बात करें तो आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवादित यूपी पुलिस विवाद में रहकर चर्चाओं का विषय यूपी पुलिस बनी रहती है। तो यूपी पुलिस विवादों में अक्सर रहती है, खासकर उत्तराखंड में। तो सबसे बड़ी चीज ये कि काफी पेच फंसे हैं और काफी तस्वीरें अभी साफ होना बाकी है। जैसा कि यूपी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर वांछित छिपा था,
अब वहां पर वांछित था कि नहीं था, यह भी जांच का विषय है। दूसरी चीज ये कि जो बातचीत हुई, क्या यूपी पुलिस ने अगर सही से बातचीत की तो उन्होंने क्या उस वांछित को इनके हवाले नहीं किया, या उस वांछित को ये बचाना चाहते थे परिवार? तो काफी पेच फंसा है। इस पेच की जांच हो रही है कि आखिर फॉल्ट कहां हुई है और गोलीबारी क्यों की गई, क्यों दोनों तरफ से गोली चलने की नौबत आई।